नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी ललितपुर की, जहां उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ललितपुर की तहसील मडावरा के ग्राम लिधौरा में एक महिला किसान रजनी पत्नी भुगला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर उसकी गेहूं की फसल में जहरीली कीटनाशक दवा डालकर फसल सुखा देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाना दिवस में पहुंचकर नामजद युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की है। महिला का कहना है कि जब उसने आरोपियों से उल्हाना दी तो वो लड़ाई झगड़े पर आमदा हो गए। पीड़िता ने बताया कि यदि फसल का नुकसान नहीं दिलाया गया तो उसके बच्चों के भरण पोषण में कठिनाई होगी। मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों ने जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना दिवस में उप जिलाधिकारी शैलेंद्र चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी कृष्णकांत मिश्रा और थाना प्रभारी अशोक कुमार मौजूद रहे। ललितपुर मडावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ मुख्य मार्ग पर कर्नलगंज में स्थित गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गुरु नानक देव जी के अनुयायी रास्ते पर झाड़ू लगाने के साथ पानी का छिड़काव करते हुए चल रहे थे। साथ ही रास्ते पर पुष्प भी डाल रहे थे और इसके साथ ही रथ के आगे पंच प्यारे निशान लेकर चल रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे शोभा यात्रा भोलेपुर से फर्रुखाबाद के लिए मुख्य मार्ग पर रवाना हुई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कन्नौज जिले के सठियापुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन के बावजूद ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही है। जहां नाले नालियों और टूटी गलियों में भरा कचरा कीचड़ कई महीनों से साफ नहीं किया गया। इसके चलते डेंगू और वायरल जैसी बीमारियों ने गांव में सैकड़ों लोगों को जकड़ रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार उन्होंने प्रधान और जनपद के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन ना तो नालियों का निर्माण हुआ और ना ही सफाई का काम, जिससे गंदगी फैलकर लगातार बीमारियां पैदा कर रही हैं। गांववासी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता तो लोग गंभीर बीमारी और मौत के जोखिम में पड़ सकते हैं। भैया, हम तो रहने वाले हैं छोरामू के। हमारे यहाँ पैथोलॉजी लैब है, इंडियन पैथोलॉजी लैब। सठियापुर में काफी लोग हमारे जानने वाले हैं, वो हमें बुलाते हैं अपनी जांच कराने के लिए। काफी लोगों को डेंगू निकला है और यहाँ इस गाँव में बिल्कुल साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे कितना गंदगी पड़ा हुआ है। क्या जांच की फीस रहती है आप लोगों की? हमारी डेंगू की 500 रुपये फीस है। कितने लोग होंगे यहाँ पे पीड़ित डेंगू से कम से कम? नहीं, लगभग मेरे हिसाब से तो 10-20 जांचें हमने की, लगभग निकला है। बाकी और भी लैब वाले आते हैं। पहले 2 दिन बुखार आया। बुखार के बाद मैंने जब परीक्षण करवाया, यानी जांचें करवाई हैं, तब उसे निकले है टाइफाइड, डेंगू, 2 चीज निकले हैं। तो अस्पताल में हम इसलिए नहीं जाते, सरकारी अस्पताल में कोई सुनवाई होती नहीं है, तो क्या करें जाए। ₹1000 पैसा खर्च करो तो दवा मिले। ये तो बैठा था अजान वाली कुटिया पर। हाँ, बैठा था नहीं, तब उनके 3 दिन तक दवा करवाई रहे हैं, तो उससे हमें कुछ राहत है। देख लो, रिपोर्ट है ये, मतलब पूरे घर में सबकी जांचें हैं। पूरे घर में सब पॉजिटिव है। हाँ, सब पॉजिटिव है। तो और मतलब कोई सफाई नहीं होती है। उधर तालाब है, उसमें कभी भी सफाई नहीं हुई है। और ये नाली है, पूरे 5 वर्ष में कोई प्रधान जी आए नहीं। और दिवाली में एक बार साफ कराई, हल्की हल्की रोड पर भी, तो अपने हाथों से मैंने साफ की। कोई नहीं साफ करता है, कोई कर्मचारी नहीं आता है। तुम्हारा क्या समस्या है यहाँ मतलब सबसे ज्यादा डेंगू चल रहा है और गांव सठियापुर है, मौजा शाहजहापुर है। तो डेंगू चल रहा है, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह आई है? नहीं, कोई नहीं आई। कितने लोग बीमार होंगे गांव में मतलब बहुत पूरे घर बीमार हैं। तो इलाज के लिए कहाँ पे जाना पड़ रहा है? क्या इलाज के लिए ये मतलब प्राइवेट में क्लिनिक में जाते हैं। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह आई है? नहीं, कोई नहीं आई है। साफ सफाई ये सब बोल दो पूरा। क्या समस्या है भी इस गांव में? अरे भैया, समस्या यह है कि नाली में यहाँ आया भाई प्रधान दीपावली पर साफ, जब हमने कही थी उनसे कि मतलब खूब अच्छे से साफ करो, तो कान लगे जौन अच्छे से साफ करा, तो दूसरे भैया बुलाए ला, तो हमने अपने एक साफ करी, फिर घर पर ले आए कूड़ा डाला, तब जाकर कि बताओ इतना कद्दो कूड़ा निखार के हम कहे तुम्हारे लोगों ने काम है कि तो कतई ना आवो, जब से ना आवो तो साफ है। मतलब
और जब अपने हाथ करे तब हमने मतलब पूरा डरवाओ। 2-4 गाँव तो गांव में किस प्रकार का डेंगू फैला हुआ है? यही नाली वजह से रहे है। प्रधान पर जब खूब दबाव पड़ा तब ने कहा है भाई धुआं तो फैलाएगा बाजी के। आए थे कल प्रधान जब खूब दबाव करो। कितने लोग बीमार होंगे डेंगू से? अरे कम से कम ना 2-4 सही जने हैं, बहुत है। पूरे गांव में रहे, पूरे घर पर है। कोई भाई घर छूटे तीन में आज जैसे कोई का रो कोई कल आए रो। तो दवाई लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हम भैया यहीं गए थे, ठटिया जाते ना, ठटिया में यहाँ बहुत बताओ पैसा लेते हैं तो अपने एन गाँव किनारे करवाइए। अब देखो हमने कल करवाएंगे जाँच। आज तो गए थे दवा ले आए, इसी से दे दी तो कल हम देंगे जाँच। दवा खाए लो उतनी देर के लिए फायदा है। यहाँ पर जो है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का जो है बहुत तेजी से जो है प्रकोप फैला हुआ है। 90% लोग जो है ये मतलब कि ग्रस्त हैं इससे। साफ सफाई को लेकर क्या है यहाँ पर? साफ सफाई कुछ भी नहीं है, सब ऐसी ही पड़ी हुई है। प्रधान जी से बोला भी गया लेकिन प्रधान जी ने इनकार कर दिया कि हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास बैलेंस ही नहीं है। ये जो तालाब है यहाँ पर कितना गंदा है, क्या है? अरे गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। आगे भी जो है वहाँ पर बहुत गंदगी है, पूरे नालियाँ जो है भरी हुई है। सफाई कर्मी जो है तो 1 साल से जो है यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सब ऐसे पड़ा हुआ है। इसकी शिकायत कहाँ की थी? इसकी शिकायत हमने जो है जो प्रधान जी से की और उसके बाद में BDO साहब के यहाँ जो है, फिर उसके बाद में जो है जिला प्रशासन को जो है दिया ज्ञापन और यहाँ तक कि लखनऊ तक जो है मैंने इसके विषय में जो है भिजवाया। डेंगू से कितने लोग पीड़ित होंगे इसमें? 90%। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह आई? कोई आपने टीम नहीं, ना कोई टीम आती है ना कोई टीम। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने दिव्यांग रीता कुशवाहा, सड़क दुर्घटना में घायल नेकराम दिवाकर और साथी पवन की पत्नी कीर्ति कुशवाहा को मदद दी। इस अवसर पर यादव ने एक बार फिर ये साबित किया कि सच्चा जनप्रतिनिधि हर सुख दुख और त्योहार में जनता के साथ खड़ा रहता है। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू यादव, अर्पित शुक्ला, सुग्रीव यादव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। मऊ में कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस ने आखिरकार उस शातिर चोर को पकड़ लिया जिसने कैमरे के सामने अपने गुनाहों की कहानी खुद बयां कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी 2014 से अब तक दर्जनों मोटरसाइकिल और सैकड़ों साइकिल चोरी कर कबाड़ में बेच चुका है। पूछताछ में चोर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। वो 2014 से अब तक करीब 46 मोटरसाइकिल और 100 साइकिल चोरी कर चुका है। 2018 में गिरफ्तार होने पर उसे 2.5 साल जेल हुई थी, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से चोरी की वारदातें शुरू कर दी। दीपावली से पहले उसने लगातार आधा दर्जन बाइक और ई-रिक्शा की चोरी कर पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी के 2 साथियों कबाड़ व्यापारी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो चोरी की गाड़ियों को काटकर बेचने का काम करते थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के 91वें द्विवार्षिक 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन का भव्य समापन हुआ, जिसमें संगठन की नई केंद्रीय कार्यकारिणी और केंद्रीय उत्पादन निगम की कमेटी का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में प्रदेश भर से आए बिजली कर्मचारी और नेता शामिल हुए। समापन सत्र में संघ ने ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण और स्मार्ट मीटर नीति का विरोध करते हुए कहा कि सरकार बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप रही है, जिससे कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ रहा है। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जनवरी में बड़ा आंदोलन होगा और 30 जनवरी को पूरे देश के बिजली कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होकर स्मार्ट मीटर निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने यह आंदोलन केवल कर्मचारियों का नहीं बल्कि देश के बिजली उपभोक्ताओं के हित की लड़ाई बताया है। तो आज समापन में किन मुद्दों पे आपने चर्चा की और आगे क्या रही? हमारा समापन में जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वो संयुक्त संघर्ष समिति के साथ जो निजीकरण हो रहा है उसका तो विरोध हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की अपने संगठन के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि हमारा संगठन ऐसा कि असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर संविदा के साथी हमारे साथ हैं, तो सब समस्याओं को लेकर के हम लोग जा कर के जनवरी महीने में कोई कार्यक्रम बना करके कम से कम प्रथम चरण का कार्यक्रम करेंगे और फिर इसमें 30
जनवरी को हम लोगों को दिल्ली भी जाना है, जंतर मंतर पर पूरे देश के लोग आएंगे, जिसमें हमारी भी सहभागिता होगी। स्मार्ट मीटर जो लग रहा है उसका विरोध है, और जो निजीकरण हो रहा है जिससे जनता को बहुत नुकसान होने वाला है, उसको उस विरोध को लेते हुए वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि 1300 कुछ रुपए में कनेक्शन मिलता था 1 किलोवाट का, आज उसकी कीमत 6165 रुपये में। तो जो गरीब तबका है उसके घर में तो लाइट नहीं लग पाएगी। 2 किलोवाट का कनेक्शन हो गया 7,500 रुपये का, तो गरीब नहीं लगा पाएगा। जब आप 1315 रुपये नहीं दे पा रहे थे, 3 रुपये 90 पैसे बिजली आप का कीमत नहीं दे पा रहे हो, तो निजीकरण में 15-16 रुपये कीमत कोई दे नहीं पाएगा। आपके इस सम्मेलन से क्या लगता है, कहाँ तक आपकी कोशिश आगे बढ़ पाएगी? हमारी कोशिश से आगे इसलिए बढ़ेगी कि ये 2000 से प्रयास हो रहा है। आपका शुभ नाम? मैं जवाहरलाल विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ का संरक्षक, पूर्व अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ का उपाध्यक्ष। जैसा कि अभी सर ने बताया, स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ पे कई तरह की बातें उठ रही हैं, और उसका जो बिजली बिल आ रहा है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और सरकार लगातार स्मार्ट मीटर लगाते जा रही है। उसको कहाँ कितना बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? देखिए, स्मार्ट मीटर का जो प्रश्न है, जो ऊर्जा सुधार अधिनियम 2003 है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पास किया था, भारत सरकार का कानून है। उस कानून के मुताबिक उपभोक्ता को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह की बिजली लेने का उसको अधिकार है। लेकिन ये सरकार, चूँकि हम कहते हैं ना कि तानाशाही है, तो कानून का उल्लंघन करते हुए ज़बरदस्ती उनके यहाँ प्रीपेड मीटर जो है लगाए जा रहे हैं, बिना उनकी सहमति के लगाए जा रहे हैं, बिना उनकी सहमति नहीं ली जा रही। देखा जा रहा है गरीब तबके के लोग, ये भी है कि वो जो है 5 से 7% वो जो है ज़्यादा क्या कहते हैं रनिंग करता है मीटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लेकिन मेरा कहना है कि जब एक क्या कहते हैं आदेश है और जनता को इसका अधिकार है, तो उसको क्यों क्या कहते हैं उसके साथ तानाशाही की जा रही है और चोर दरवाजे से प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। जी ठीक। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।